प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के हिंदी विषय में हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित पथ की पहचान नामक कविता आज पढ़ेंगे। कल आप लोगों ने या पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे यात्री, चलने से पहले रास्ते की पहचान कर ले। उसी में आगे देखिए, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गौहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। मीनिंग देख लीजिए। सरित माने होता नदी, गिर माने पहाड़, गौहर माने गुफा, सुमन माने फूल, कंटकों माने कांटे, सर माने बाढ़, सहसा माने अचानक, बटोही माने मुसाफिर और बाट माने रास्ता। देखिए, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गौहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित। देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है। हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है। यह निश्चित नहीं कि इस मार्ग में कहाँ नदी, पहाड़ अथवा गुफा मिल जाएगी। यह निश्चित नहीं कि इस मार्ग में कहाँ नदी, पहाड़ अथवा गुफा मिल जाएगी। यह भी निश्चित नहीं कि किस स्थान पर कोई बाग, सुंदर बाग, यह भी निश्चित नहीं कि किस स्थान पर कोई सुंदर बाग अथवा वन मिल जाएगा। कोई सुंदर बाग अथवा वन मिल जाएगा, यह भी निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता। यह भी निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता कि यह जीवन की यात्रा कहाँ समाप्त हो जाएगी, कि यह जीवन की यात्रा कहाँ समाप्त हो जाएगी। कवि के कहने का मतलब यह है कि जीवन अनिश्चित है, कि जीवन अनिश्चित है। जीवन की हर बात अनिश्चित है। जीवन के मार्ग में कब विपत्ति आ जाए, जीवन के मार्ग में कब विपत्ति आ जाए, कब सुख सुविधाएं मिल जाएं अथवा कब जीवन समाप्त हो जाए, कब सुख सुविधाएं मिल जाएं अथवा कब जीवन समाप्त हो जाए, इस विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। इस विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। सब कुछ अनिश्चित है, सब कुछ अनिश्चित है। आगे, है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आगे बच्चन जी कहते हैं कि जीवन पथ में यह निश्चित नहीं है, कि जीवन पथ में यह निश्चित नहीं है कि कहाँ फूल और कहाँ कांटे मिल जाएं, कि कहाँ फूल और कहाँ कांटे मिल जाएं। फूल सुख तथा कांटा दुख का प्रतीक है। फूल सुख तथा कांटा दुख का प्रतीक है। कौन अचानक छूट जाएगा, कौन अचानक छूट जाएगा, कौन कब मिल जाएगा, कौन कब मिल जाएगा, इसका कुछ निश्चय नहीं है, इसका कुछ निश्चय नहीं है। आगे कब कहता है कि जीवन में कब सुख आ जाए या कब दुख आ पड़े, कि जीवन में कब सुख आ जाए कब दुख आ पड़े, कब कौन मिल जाए, कब कौन मिल जाए या किसका वियोग हो जाए, कुछ भी निश्चित नहीं। इसलिए हे जीवन पथ के यात्री, इसलिए हे जीवन पथ के यात्री मानव, तू यह प्रतिज्ञा कर ले, तू यह प्रतिज्ञा कर ले कि सुख दुख मिलन वियोग कुछ भी हो, तू इसकी परवाह न करके, तू इसकी परवाह न करके आगे ही बढ़ता चलेगा, आगे ही बढ़ता चलेगा,
किसी भी दशा में तुझे रुकना नहीं है, किसी भी दशा में तुझे रुकना नहीं है। इसलिए यात्रा आरंभ करने से पहले अपने उचित मार्ग की पहचान कर ले। इसलिए यात्रा आरंभ करने से पहले अपने उचित मार्ग की पहचान कर ले। आगे देखिए, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। मीनिंग देख लीजिए, उदय होते यानी निकलते हैं, ध्येय माने उद्देश्य, नयन माने आंख, निलय माने हृदय होता है, और मुग्ध माने मोहित। देखिए, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी आगे कहते हैं, ऐसा कौन है जो यह कहता है, ऐसा कौन है जो यह कहता है कि स्वप्नों को हृदय में कभी भी आने नहीं देना चाहिए, कि स्वप्नों को कभी भी हृदय में आने नहीं देना चाहिए। सभी लोग अपनी उम्र एवं समय के अनुसार स्वप्न देखा करते हैं। सभी लोग अपनी उम्र एवं समय के अनुसार स्वप्न देखा करते हैं। स्वप्न देखने के लिए यदि तू प्रयत्न करेगा, स्वप्न देखने के लिए यदि तू प्रयत्न करेगा तो उसमें सफलता नहीं मिल सकती, तो उसमें सफलता नहीं मिल सकती। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। आगे देखिए, ये तो मन में स्वयं ही कोई उद्देश्य लेकर हमारे नेत्र रूपी घरों में निवास करते हैं। ये तो मन में, कौन सपने, ये तो मन में स्वयं ही कोई उद्देश्य लेकर हमारे नेत्र रूपी घरों में निवास करते हैं। यदि संसार के मार्ग में हम देखें, यदि संसार के मार्ग में हम देखें तो स्वप्न केवल 2 मिलेंगे, तो स्वप्न केवल 2 मिलेंगे, तो सत्य रूप में वे 200 होंगे, तो सत्य रूप में वे 200 होंगे। अतः तुम्हें सपनों पर कदापि मोहित नहीं होना है, अतः तुम्हें सपनों पर कदापि मोहित नहीं होना है। सत्य का ज्ञान कर लेना चाहिए, सत्य का ज्ञान कर लेना चाहिए। चलने से पूर्व हे यात्री तू अपने मार्ग की पहचान कर ले, चलने से पूर्व हे यात्री तू अपने मार्ग की पहचान कर ले। काव्य सौंदर्य देख लीजिए, भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, अलंकार रूपक अलंकार है, रूपक और अनुप्रास अलंकार है, छंद गीत है, शैली प्रतीकात्मक शैली है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के लिए आज इतना ही। सभी बच्चे इसकी ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर ग्रुप पर डालें।